संसद का मॉनसून का सत्र और हंगामे की भेंट ये पूरा सत्र चल रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट हो चुका है और विपक्षी दलों के नेता लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार समाज में एक रुतबा रखने वाले तमाम नेताओं का फोन हैक क्यों किया जा रहा है, क्यों टैपिंग की जा रही है और क्यों जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन सा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है। वहीं आपको बता दें तो पत्रकारों की भी फोन को टैप किया जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरने के मूड में है। आज जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी तरह से कहा जा रहा है कि जांच तो होनी चाहिए। इतनी बड़े स्तर पर अगर जासूसी की जाएगी तो जांच तो बनती है। और लगातार विपक्ष इसी तरह से संसद में भी आवाज उठा रहा है और संसद से सड़क तक का एक ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें अभी आपने न्यूज़ नाउ के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, लगातार आरोपों के घेरे में केंद्र सरकार जो है वो आ रही है। लगातार आरोपों के घेरे में केंद्र सरकार आती हुई कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण भी दे रही है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरी तरह से एक व्यवस्था है उच्च स्तरीय, जिससे ये मुमकिन ही नहीं है कि फोन को टैप किया जाए और जानकारी ली जाए। लेकिन आज विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के तमाम नेता सवाल कर रहे हैं और लगातार इस्तीफे की मांग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 300 से अधिक लोगों की जासूसी जो है यहाँ पर की जा रही है, जिसके बाद विरोध के सुर जो है एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता आपको नजर आएंगे, युवा नेता है, पूर्व मंत्री भी इस पूरे प्रदर्शन में सम्मिलित है। और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश यहाँ पर की। देखिए तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरह से बल का प्रयोग किया जा रहा है और बैरिकेडिंग को हटाने का पूरा प्रयास जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी पूरी तरह से उनको हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तमाम लोग उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर की तरफ कूच कर रहे हैं, एलजी हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं कि सड़क से लेकर संसद तक एक ही तस्वीर, और एक ही तस्वीर यही है कि चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था का डगमगाना हो, चाहे यहाँ पर पूरी तरह से आम आदमी की परेशानी हो, हर एक मुद्दे को भुनाने का काम इस समय कांग्रेस कर रही है। देखिए तस्वीरें आपके समक्ष है, पुलिस कर्मी इनको हटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। अमित शाह का इस्तीफा ये लोग मांग रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देना होगा और जवाब भी देना होगा। आखिरकार लोगों का फोन सुरक्षित क्यों नहीं है, व्हाट्सएप सुरक्षित क्यों नहीं है और क्यों फोन टैप जो है इसी तरह से किया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ता है, एक उग्र प्रदर्शन का रूप इन तमाम नेताओं को लेना पड़ता है। और पूरी तरह से केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही कि उच्च स्तरीय व्यवस्था का निर्माण हमने पहले ही किया था। तमाम आरोप कांग्रेस के आधारहीन है। और देखिए अभी भी पूरा प्रयास जारी है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर की तरफ कूच किया जाए और उनके घर की तरफ जाने की कोशिश की जाए। बैरिकेडिंग को हटाने का पूर्ण प्रयास है यहाँ पर और पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है जिससे इन लोगों को रोका जाए। ये तमाम लोग जवाब मांग रहे हैं मोदी सरकार से। देखिए एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस आपको नजर आएगी और एक तरफ कांग्रेस के नेता है। पूर्ण प्रयास है कि हटाया जाए कांग्रेस के तमाम इन नेताओं को, लेकिन हौसले जो है वो काफी ज्यादा बुलंद लग रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता लगातार आवाज जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता लगातार केंद्र सरकार से ये सवाल कर रहे हैं
कि महंगाई हुई हम सड़कों पर उतरे, बेरोजगारी बढ़ी हम सड़कों पर उतरे, अर्थव्यवस्था डगमगाई हम सड़कों पर उतरे, लेकिन अब तो हमारे फोन भी सुरक्षित नहीं है। यानी कि तमाम जानकारी, डाटा जो है अगर आप हैक कर लेंगे तो कौन व्यक्ति किससे बात कर रहा है ये पूरी जानकारी हो जाएगी। और इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसके बाद तमाम नेता अचंभित से हो जाते हैं। आखिरकार ये कौन सी व्यवस्था है जहां पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है? आखिरकार ये कौन सी व्यवस्था है जहां पर आम आदमी अब अपने फोन में जो डाटा है उसको भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? नेताओं के फोन को टैप किया जा रहा है, पत्रकारों के फोन को टैप किया जा रहा है, सामाजिक संगठनों से ताल्लुक रखने वाले समाज सेवी तमाम लोगों के फोन को टैप किया जा रहा है। और उसके बाद लगातार इस तरह की व्यवस्था बहुत सवाल उठाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आईटी मिनिस्टर ने लगातार ये कह दिया है कि इतिहास तो कांग्रेस का है, इस तरह से जासूसी करवाने का हमारा नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं, सवाल किए जा रहे हैं आखिरकार केंद्र सरकार ने ये कौन सी व्यवस्था बनाई है जिसमें आम आदमी का फोन भी सुरक्षित नहीं है, आपका व्हाट्सएप भी सुरक्षित नहीं है। आप जो है पूरी तरह से जवाब दे दीजिए। और जवाब देते हुए हम ये चाहते हैं कि बता दीजिए कि आखिरकार इसके मंशा क्या थी इसके पीछे, और ये मंशा क्या दर्शाती है? आखिरकार क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? महंगाई बढ़ाई हमने बर्दाश्त किया, बेरोजगारी बढ़ गई हमने भी बर्दाश्त किया, लेकिन अगर आप इसी तरह से लगातार जासूसी करवाएंगे तो क्या आम आदमी बर्दाश्त करेगा? क्या आम आदमी यहाँ पर व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाएगा? क्या आम आदमी लगातार ये नहीं पूछेगा कि आखिरकार मेरे हाथ में मेरा फोन सुरक्षित नहीं है तो मैं बात किससे करूंगा? ये कौन से युग की बात हो रही है भारत में जहाँ पर तमाम चीजें जो आप डिजिटल इंडिया कहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये वो व्यवस्था है जिससे आम आदमी परेशानी का जो है वो सामना कर रहा है। भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और एक बार फिर से विपक्ष अपना किरदार जो है वो पूरी तरह से निभा रहा है। एक बार फिर से विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और विपक्षी दलों के नेता ये लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जासूसी करवाते क्यों हो और जवाब देते क्यों नहीं हो। ये अहम बात है। पुलिस का पूरा तंत्र यहाँ पर मौजूद है और पुलिस का जब पूरा तंत्र यहाँ पर मौजूद होता है तो लगातार हटाने का प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन कांग्रेस ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे हौसले जो है वो काफी ज्यादा बुलंद है और हम जो है यहाँ से हटने नहीं वाले हैं। हम जो है जवाब लेकर ही यहाँ से जाएंगे और हम जो है पूरी तरह से जवाबदेही जो है वो चाहते हैं। ये तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है इनको हटाने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। इस्तीफे की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आपको रमन भल्ला नजर आ रहे हैं, पूर्व मंत्री और तमाम अहम चेहरे जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर जांच हो, उसकी पूरी तरीके से जांच हो और फिलहाल बारी पुलिस पर सवाल उठाने का समय आ चुका है क्योंकि अब आप सुरक्षित नहीं हैं, आपका फोन सुरक्षित नहीं है और लगातार भला साहब अमित शाह इस्तीफा दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस तरफ की आपको ये तस्वीरें भी आप द न्यूज़ नाउ के माध्यम से देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि इस प्रकार अगर जासूसी करवाई जा रही है तो तमाम लोग सुरक्षित हैं? क्या तमाम लोग जो है इस समय अपने फ़ोन जो उनके हाथ में है, क्योंकि व्हाट्सएप हैक हो रहा है, फ़ोन की टैपिंग हो रही है, आप किसको कॉल कर रहे हैं ये भी पूरी जानकारी आगे पहुंच रही है।
तो क्या ये व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है? क्या देश ने इस तरह की तस्वीर पहले देखी थी कि आज आप असुरक्षित महसूस करेंगे? और ये भी कहा जाता है कि सबसे महंगा अगर पूरे देश में इस समय कुछ है तो हमारा डाटा है, और हमारा डाटा ही अगर आगे चला जाएगा तो हम जो है पूरी तरह से कैसे जो है खुद को सुरक्षित मौजूद। रविंदर जी काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और लगातार बताने का। साहिल जी एक सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है हम सुरक्षित हैं, हमारा फोन सुरक्षित है? बिल्कुल हमारा फ़ोन सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह से ये खुलासा हुआ है पेगासस के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे घर में हमारी बहू बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। ये पूरी तरह से भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सरकार को इस पे बिल्कुल एक जांच बिठानी चाहिए। बिल्कुल जनता के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अपने घर पे सुरक्षित नहीं है। हर किसी की सरकार निगरानी कर रही है। इस सरकार को निगरानी करने के लिए नहीं लोगों ने वोट दिया था, इस सरकार को लोगों के काम करने के लिए वोट दिया था, और ये हर किसी की निगरानी में ये सरकार लग चुकी है। ये लोकतंत्र के भारत के डिजिटल इंडिया का नारा बदल चुका है। ये डिजिटल इंडिया का नारा रहा ही नहीं है। ये अब घर में घुस के आपके स्पाई करने वाले लोग हैं। और मैं ये मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक फ्री और फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए जो इस सारे मसले पे रिपोर्ट जनता के सामने रखे। आईटी मिनिस्टर कह रहे हैं इतिहास आपका है जासूसी करवाने। देखिए, जब भी उनसे पूछो तो उनके पास एक ही होता है कि वो 70 साल की बात करते हैं। वो आज की बात करें, आज मैंडेट आपके पास है, आज आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप जांच करें और जनता के सामने सच्चाई रखें। देखिए, ये युवा शक्ति है कांग्रेस की जो लगातार सड़कों पर उतर चुकी है, और युवा शक्ति अपना गुस्सा जो है वो प्रदर्शित कर रही है, रोष जो है प्रदर्शित कर रही है। और युवा शक्ति अब ये पूछ रही है कि आखिरकार हम सुरक्षित नहीं हैं और क्यों हम जो है। उदय जी, क्या लगता है आपका फोन जो है आपके हाथों में जो 24 घंटे होता है वो सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बीजेपी को अगर लगा कि उदय जी उनके खिलाफ कुछ आवाज उठा रहा है तो मेरे को दबाने की कोशिश की जाएगी। कानूनी गैर कानूनी सारे हथियार बीजेपी यूज कर रही है, एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ अपोजिशन के लीडर से ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वो ईमानदार पत्रकार जो अपना काम बखूबी से कर रहे हैं, सबको दबाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब विपक्ष देश की छवि खराब कर रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार कर रहा है, लोग देश की छवि खराब हो चुकी है और वो बीजेपी ने कर चुकी है। आप टेलीग्राफ या जितने बड़े बड़े पेपर्स हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें देखोगे तो भारत की इंसल्ट हो रही है। भारत का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है डेमोक्रेसी के लेवल में, कि पूरा विदेश, पूरा दुनिया ये कर रही है कि वहाँ पे ऑपोजिशन या फिर जो लोग जो सरकार के अगेंस्ट खड़े हैं वो उनको एक प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिल रहा है। ये तो वही बात होगी, जब हिटलर था तो उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो सर कलम किया जाता था। मोदी जी भी यही कर रहे हैं, बीजेपी भी यही कर रही है। और मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ अभी इन लोगों का मसला नहीं है। अगर इन बीजेपी को यहाँ नहीं रोका गया, कल को कोई भी इंसान जो देश के लिए खड़ा होगा, बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, उनका सर ऐसे ही कलम कर दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। ये थ्रेट हमारे देश में है। जिस संविधान ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, उस संविधान का मजाक उड़ा रही है ये बीजेपी सरकार। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिजिटल इंडिया की बात करते करते नारा इतना बदल गया कि आप फोन चलाते हुए डर लग रहा है। बिल्कुल, ये खासकर लोकतंत्र की हत्या है। आर्टिकल 29 की हत्या कर रहे हैं ये लोग, जबकि इसराइल की कंपनी कह रही है जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर पार्टिकुलर गवर्नमेंट को दिया जाता, किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जाता। वो इसलिए है कि जहाँ पे मिलिटेंसी या इस तरह की हालात उस मुल्क में ख़राब हो, उसके लिए वो लिया जाता है। उन लोगों की जासूसी की जाती, ना कि अपने ही लोग, अपनी ओपोजिशन के लोग, अपनी सरकार के मंत्री, अपने जजेस की या अपनी मीडिया हाउस की आप जांच करो और उनकी जासूसी करो। इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। युवा शक्ति सुरक्षित नहीं है ना, हमारा देश तो युवा शक्ति हो चाहे कोई आम नागरिक हो। मैंने आपको शुरू में बोला कि आर्टिकल 29 की हत्या की है इन लोगों ने, इसमें कोई सुरक्षित नहीं। किसी की भी जांच करें। आज सुबह से भी मीडिया हाउस पे जांच चल रही है, मीडिया हाउस पे छापे बज रहे हैं सुबह से, इसलिए कि उन लोगों ने आवाज़ उठाई इस इशू को लेकर। साफ तौर पर जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि किस तरह से एक प्रसिद्ध अखबार के दफ्तर पर छापेमारी हो रही है। और ये पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस जो है एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुकी है। पुलिस का पूरा तंत्र आपको यहाँ पर नजर आएगा। हर तरफ आपको पुलिस ही पुलिस जो है वो नजर आएगी, क्योंकि इनकी मंशा ये थी कांग्रेस के नेताओं को कि इनको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलना था। और मिलते हुए कहीं ना कहीं
ये बात करनी थी कि आखिरकार देश में जो हालात बन रहे हैं हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं। चाहे नेताओं की बात की जाए, पत्रकारों की बात की जाए, कोई भी व्यक्ति जो है अभी सुरक्षित जो है वो नहीं है। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं और देखिए उस पर भी जो हर रोज जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को बता रहे हैं उसके खिलाफ भी हमारा रोष है कि आप बेटियों का तो अधिकार हमने सुरक्षित किया था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन अब आप जो शादी बार होगी उनके पति और उनके बाकी लोगों को भी करोगे। बेटी है उसका अधिकार रखो, उनके बच्चों का रखो, लेकिन हर रोज बीजेपी हमला कर रही है जम्मू कश्मीर। उस कांड को भी हम उठा रहे हैं, लेकिन आज मुख्य जासूसी कांड जो है इसे देश को हिला कर दिया है कि आप देखिए फिर यहाँ से कहा जा रहा है कि हमारी प्राइवेसी पर एक चोट लगाई जा रही है भाजपा की तरफ से, और भाजपा की केंद्र में सरकार है, भाजपा अपने तर्क दे रही है, विपक्ष अपने तर्क दे रही है। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये तमाम नेता जो है वो नज़र आ रहे हैं और रोष जो है इन तमाम नेताओं के द्वारा जो है वो प्रकट यहाँ पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चाहे पूर्व मंत्री रमन भल्ला हो, चाहे रविंद्र शर्मा हो जो मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लगातार सवाल जो है यहाँ पर उठा रहे हैं। और देखिए पुलिस का पूरा तंत्र लगाया गया था इनको रोकने के लिए। राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करना चाहते थे, आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, कुछ बातें जो हैं उनके समक्ष जो है वो रखना चाहते थे, और कहीं ना कहीं मुलाकात कैसे की जाती जब पुलिस का पूरा तंत्र यहाँ पर लगाया जाता। नॉर्मल तरीके से बिल्कुल कहीं पे रविंद्र जी से बात करेंगे। रविंद्र जी, फोन सुरक्षित नहीं है, कैसे? कोई भी सुरक्षित नहीं है, आप भी सुरक्षित नहीं है। अगर हिंदू अखबार सुरक्षित नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, वायर नहीं है, हिंदुस्तान टाइम नहीं है, तो आप भी रूहानी जी भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश के बड़े अखबार जो है वो तमाम जो हैं। आज राहुल गांधी जानकारी देते हैं कि प्रसिद्ध अखबार के दफ्तर में छापेमारी हुई। बिल्कुल, आज हमें पता लगा है कि एक प्रसिद्ध अखबार के दफ्तर में छापे मारे गए। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? इसलिए ये आम नागरिक की लड़ाई है, हर एक आदमी की लड़ाई है, हर एक आदमी की लड़ाई है। इसलिए इसके खिलाफ कांग्रेस जंग लड़ रही है। देश की वही सरकार थी ना जो डिजिटल इंडिया का वादा कर रही थी, लेकिन डिजिटल इंडिया करते करते फोन से भी डर लग रहा है। देश का कोई नागरिक, कोई पत्रकार, कोई वकील जो है वो इसके लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम आम आदमी की प्राइवेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा जो है आज रोष प्रदर्शन इसीलिए था। चलिए, साफ तौर पर गुस्सा जाहिर किया है कांग्रेस के तमाम नेताओं ने। और संसद की बात की जाए तो मॉनसून सत्र का आगाज जैसे हुआ, संसद हंगामे की भेंट चढ़ चुका था और संसद में तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हो चुके थे, सवाल केंद्र सरकार से कर रहे थे। मुद्दे बहुत थे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, डगमगाती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन एक मुद्दा अहम था कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है इजरायली, उन्होंने पूरी तरह से एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत से लोग अब जासूसी के दायरे में आ चुके हैं, जिसमें बहुत से पत्रकार भी हैं, समाज सेवी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, साथ ही साथ कुछ नेता भी हैं। तो अहम सवाल है, क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपका ये फ़ोन जो है जो आपके हाथ में रहता है ये सुरक्षित है? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पर, और आपकी राय हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप ये हमारे से बने रहे, देखते रहे न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी।